स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, तो हमारे साथ में है कुणाल जैन, यूपीएससी 2022 के टॉपर। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ में। मेरा सबसे पहला आपसे जो सवाल है वो ये रहेगा कि इस पूरी जर्नी में आपको किस चीज़ ने मोटिवेटेड रखा? आपने ये एग्ज़ाम इतनी अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया है, क्या वो चीज़ थी जिसने आपको लगातार मोटिवेटेड रखा है? आप मोटिवेट रहे, प्रेशर उतना बिल्डअप नहीं हो पाया? सर, सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मेरे साथ ये रहा कि पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन मेरे को एक अच्छी गाइडेंस मिली। उससे मेरा पहली बार दूसरी बार में प्रीलिम्स क्लियर हो गया। फिर जब मेरा दूसरी बार मेंस क्लियर नहीं हुआ, पहली बार जब मैंने मेंस लिखा तो फिर मेरे को एक अच्छी गाइडेंस मिली। उसके बाद मेरा अगली बार मेंस क्लियर हो गया। फिर उसी साल, जिस साल मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, उस साल मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया था। मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हुआ। तो इस बार मेरे को अनिल सर की गाइडेंस मिल गई और इस बार मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो सर, मैं एक बार हर स्टेज पे स्टक तो हुआ, लेकिन उसके बाद एक अच्छी गाइडेंस मिली और उसके बाद मैं क्लियर कर लिया, आखिरकार एग्ज़ाम क्लियर हुआ, सफलता मिली। ये जो मोमेंट था जिस दिन का, उस दिन को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जब रिजल्ट आया था, आपने खुद से देखा था रिजल्ट? सर, रिजल्ट मैंने खुद से ही देखा था और मेरी आदत थी कि मैं हमेशा अपना रिजल्ट मम्मी के फ़ोन में देखता था, क्योंकि मुझे लगता है कि मम्मी के फ़ोन से देखूंगा तो अच्छा आता था। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो मेरे भाई ने बोला कि रिजल्ट आ गया, तो मैं मम्मी के फ़ोन की तरफ भागा और उसमें मैंने PDF ढूंढी और अपना रोल नंबर डाला। तो जैसे ही मैंने मेरा रोल नंबर है 08 करके डाला, तो दूसरे नंबर पे ही मेरे को अपना नाम दिख गया और हम सब एकदम से इतना खुश हुए। सब चाचा, पापा वापा सब ऊपर आ गए और सब बहुत खुश हुए। लाइफ में ये कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते। इस तरह के मोमेंट्स आते रहने चाहिए और लाइफ में सक्सेस लगातार हर किसी को मिले। ये जो पूरी जर्नी रहती है, जो हम कोई टास्क बनाते हैं, कोई एम बनाते हैं, उसमें हमें एक इंस्पिरेशन भी सामने रहती है कि भाई हम किसी को आइडियलाइज करते हैं, किसी को मानते हैं, उनके पाथ पर चलते हैं। आपका इस पूरी जर्नी में इंस्पिरेशन क्या थी? सर, इंस्पिरेशन तो मेरा सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने मेरे को इंस्पायर करा है, क्योंकि 2019 में अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। उसमें मेरी मम्मी ने जो परसिवरेंस दिखाई, मेरी मम्मी 35 डे तक मैं हॉस्पिटल में था। मेरी मम्मी एक दिन भी घर नहीं गई, वहीं पे 35 डे हॉस्पिटल में मेरे साथ ही रुकी और उनका वो दिन में 20-20 घंटे मेरे साथ रहती थी, काम करती थी। तो मुझे समझ में आया कि परसिवरेंस और पेशेंस अगर आप करो और हार्डवर्क करते रहो तो आप आखिरी में सब कुछ पा सकते हो। कुणाल, ये जो एग्ज़ाम है, इसमें कुछ लोग नहीं भी निकाल पाते हैं। हर साल होता है कि सिर्फ चुनिंदा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। ये जो बहुत थिन लाइन है बीच में सिलेक्शन और रिजेक्शन के, दोबारा रिजेक्शन नहीं कह सकते क्योंकि वो दोबारा से लड़ेंगे, दोबारा से एक तपस्या है यूपीएससी क्योंकि, तो वो दोबारा से करेंगे और निकालेंगे अगली बार एग्ज़ाम। लेकिन ये क्या चीज़ निर्धारित करती है, क्या चीज़ होती है जो बताती है कि भाई ये लोग सिलेक्ट जो हो रहे हैं, इनमें क्या अलग होता है? मुझे तो ये लगता है कि इनमें बस एक ही चीज़ है, पेशेंस। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि मेरा पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर मेरा मेंस नहीं हुआ, फिर मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मैं भी पिछली बार इंटरव्यू में नहीं हुआ तो मैं भी शायद छोड़ सकता था तैयारी, लेकिन मैंने पेशेंस बांधा और दोबारा तैयारी में लगा। और मुझे लगता है कि हम हर स्टेज के बाद कुछ ना कुछ सीखते हैं और उस लर्निंग को अगर हम यूटिलाइज करें अपने अगले अटेम्प्ट में और पेशेंस रखें तो हम क्लियर कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक लगातार पेशेंस लेवल इस जर्नी में तो खास तौर पर बहुत ज़रूरी है, मेंटेन करके रखना, बैलेंस करके उसको रखना। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अब क्योंकि सिलेक्शन हो गया है, कड़ी मेहनत कर ली, बहुत लंबे समय तक का अंतराल था आपका, लेकिन अब जब सिलेक्शन हो गया, अब लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हुई है? अब कितना रिलैक्स है पहले से? सर, रिलैक्स तो मैं नहीं कहूँगा हुआ हूँ। मुझे लगता है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। पहले क्या होता था कि मान लो मेरे चाचा ने मेरे को बोला कि मेरी एक दोस्त की लड़की है, वो भी तैयारी करेगी, वो उसे बता दे, तो मैं बता देता था। लेकिन अब कोई एस्पिरेंट मेरे से आके पूछता है तो मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबली उससे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैंने पिछली बार किसी टॉपर से बात करी, उसने मेरे को जो गाइडेंस दी उसने मेरी लाइफ को बना दिया। अब मैं अगर कोई ऐसी एडवाइस दे दूँ जिससे उस बंद को, जो एस्पिरेंट है, उसको नुकसान हो जाए, तो एक हिसाब से
मैं अपने पार्ट पे फ्लॉ कर रहा हूँ। बिल्कुल तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, पर हाँ थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हमें हर चीज़ बताना बोलना बहुत सोच समझ कर पड़ता है। किसी को अगर हम एडवाइस दे रहे हैं तो हम बहुत सोच समझ कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए कुणाल। ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।